गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और इसमें हमारा 13वां अध्याय है मापन। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 13। बच्चों, प्रश्नावली 13 का प्रश्न नंबर 1 हमने पिछली कक्षा में कर लिया था, तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 से लेकर 4 तक। तो करते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें जो माप है उसको हमें दूसरी माप में बदलना है। तो करते हैं पहला। यहाँ लिखा हुआ है 120 सेंटीमीटर और उसको हमें बदलना है मीटर में। तो बच्चों, हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, जो सेंटीमीटर इकाई है वो है छोटी इकाई और मीटर इकाई है बड़ी इकाई। तो छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमें देना होता है भाग, और भाग हम किसका देंगे? 100 का। यानी बच्चों, 120 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो 120 में हम भाग लगाएंगे 100 का, तो यह बदल जाएगा मीटर में। अब बच्चों, यहाँ पर हमें भाग लगाना है तो सबसे पहले हम जीरो काटते हैं। यानी अगर ऊपर से एक जीरो काटी तो नीचे की भी एक जीरो काट दी है। अब ऊपर बचा है 12 और नीचे बचा है 10। अब देखिए बच्चों, 10 में जीरो है लेकिन ऊपर जीरो नहीं है, इसलिए इस जीरो को हम नहीं काट सकते हैं। अब 12 और 10 को हमें ऐसी संख्या से काटना है जिस संख्या का भाग दोनों में पूरा पूरा जाता है। यानी जिस संख्या के पहाड़े में 12 भी आए और 10 भी आए, उसी संख्या से हम इन दोनों को काट सकते हैं। तो देखिए बच्चों, 2 के पहाड़े में 12 भी आते हैं और 10 भी आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छीन 12। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलते हैं तो आता है 10, और 2 का पहाड़ा अगर हम 6 बार बोलते हैं तो आते हैं 12। यानी 2 से हम इन दोनों को काटेंगे तो 2 के पहाड़े में 6 बार में 12 आते हैं और 5 बार में आते हैं 10। यानी ऊपर बचा है 6 और नीचे बचा है 5। 6/5 मीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 है और 5 है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 6 भी आए और 5 भी आए, यानी इसको हम और नहीं काट सकते हैं। अब बच्चों, हमें इसे बदलना है मिश्रित भिन्न में, यानी नीचे वाली संख्या का हम भाग लगाएंगे ऊपर वाली संख्या में। तो देखिए बच्चों, नीचे संख्या है वो 5 है, ऊपर है 6, यानी नीचे छोटी संख्या है तो हम भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम भाग लगाते हैं बच्चों 5 का भाग 6 में। तो 5 का पहाड़ा हम लिखते हैं 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो 5 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोलते हैं तो 10 आ जाता है, जो कि 6 से ज्यादा हो जाता है। इसलिए बच्चों, हम 5 का एक बार ही पहाड़ा बोलेंगे तो कितने आएंगे? 5। अब 6 में से 5 घटाने पर एक शेष रहता है। अब बच्चों, कोई भी ऊपर से संख्या उतारने के लिए नहीं है, इसलिए जो शेषफल के रूप में आया है 1, उसको हम यहाँ लिखेंगे और जिस संख्या का हमने भाग दिया है उसको लिख देंगे हर के रूप में। तो यहाँ पर आ गया है 1 सही 1/5। 1 सही 1/5 और ये क्या है? मीटर। यानी बच्चों, 120 सेंटीमीटर में होते हैं 1 सही 1/5 मीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है 2250 मीटर, उसको हमें बदलना है किलोमीटर में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो बच्चों, मीटर इकाई छोटी होती है, किलोमीटर इकाई होती है बड़ी। तब छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमें देना होता है भाग, और भाग हम किसका देंगे? 1000 का। यानी बच्चों, 2250 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलते हैं तो हम 2250 में लगाएंगे 1000 का भाग, तो यह किसमें बदल जाएगा? किलोमीटर में। अब बच्चों, भाग लगाते हैं तो सबसे पहले हम जीरो काट लेते हैं, यानी दाईं तरफ से हम जीरो काटना शुरू करते हैं। तो ऊपर से एक जीरो काटी, नीचे की भी एक जीरो हमने काट दी है। अब बच्चों, नीचे तो जीरो है लेकिन ऊपर नहीं है, इसलिए इन जीरो को भी हम नहीं काट सकते हैं। अब ऊपर बचा है 225, नीचे है 100। अब बच्चों, हमें ऐसी संख्या से इन दोनों को काटना है कि जिस संख्या का दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। यानी बच्चों, अगर हम 5 का भाग 225 में दें तो पूरा पूरा जाएगा, और 100 में देंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा। यानी 5 से हम इन दोनों संख्याओं को काट सकते हैं। तो काटते हैं बच्चों, यानी 5 का भाग हम देते हैं सबसे पहले 225 में। तो हम यहाँ पर 2 अंक लेंगे, क्योंकि जो पहला अंक है 2 वो 5 से छोटा है, तो हम 5 का भाग लगाएंगे 22 में। तो बच्चों, 5 का पहाड़ा हम लिखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25। तो बच्चों, 5 का पहाड़ा हम 5 बार
बोलते हैं तो 25 आ जाते हैं, जो कि 22 से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार। तो कितने आते हैं? 20। अब बच्चों ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हम घटाते हैं, यानी 2 को 0 में से घटाने पर 2 ही बचता है, और 2 में से 2 घटाते हैं तो 0 शेष बचता है, जिसका कि कोई मान नहीं है। अब ऊपर से हम उतारेंगे क्या? 5। यहाँ पर कितने हो गए हैं? 25, यानी 5 का भाग अब हम देंगे 25 में। तो बच्चों 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 25। अब बच्चों कोई भी संख्या नहीं है ऊपर से उतारने के लिए, यानी 5 का भाग अगर हम 225 में देते हैं तो वो 45 बार जाता है पूरा पूरा। इसी तरह बच्चों 5 का भाग अब हम देंगे 100 में, तो देखते हैं कितनी बार जाता है। तो हम सबसे पहले 2 अंक लेंगे, यानी 10 में हम लगाएंगे 5 का भाग। तो जो 5 से कम 5 और 5 दूना होते हैं 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 10। 10 में से 10 घटाने पे 0 शेष रहता है, जिसका कोई मान नहीं है। अब ऊपर से उतारेंगे हम 0, यानी ऊपर से जो संख्या उतरी है उसमें भाग देना हो गया है जरूरी। तो 5 का भाग हम 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार ही जाएगा। यानी बच्चों 5 का पहाड़े से हम दोनों संख्याओं को काट सकते हैं, यानी 5 का भाग जब हम 225 में देते हैं तो 45 बार जाता है, और 5 का भाग जब हम 100 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 20 बार जाता है। अब देखिए बच्चों ऊपर है 45 और नीचे है 20। अभी बच्चों हम इनको ऐसी संख्या से वापस काट सकते हैं कि जिसके पहाड़े में दोनों संख्या आती है, यानी 5 से हम इसे वापस काटेंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 45 भी आते हैं और 20 भी आते हैं। तो देखिए बच्चों 5 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं 5 25, 5 का 30, 5 7 35, 5 8 40 और 5 9 45। तो बच्चों 5 का पहाड़ा अगर हम 9 बार बोलते हैं तो 45 आ जाता है, और 5 का पहाड़ा अगर हम 4 बार बोलते हैं तो आ जाता है 20। यानी 5 से हम इन दोनों को वापस काटते हैं तो 9 बार में आते हैं 45 और 4 बार में आते हैं 20। तो बच्चों ऊपर बचा है 9 और नीचे बचा है 4। अब बच्चों 9 और 4 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते हैं, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे इन दोनों संख्याओं को काटा जा सके। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इसमें नीचे वाली संख्या का भाग लगाएंगे ऊपर वाली संख्या में, ताकि ये मिश्रित भिन्न में बदल जाए। क्योंकि बच्चों यहाँ पर नीचे 4 है यानी छोटी संख्या है, और ऊपर है 9 यानी बड़ी संख्या है, तो हम छोटी संख्या का भाग लगा सकते हैं बड़ी संख्या में और इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम 4 का भाग लगाएंगे 9 में। अब 4 का पहाड़ा हम लिखते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो बच्चों 4 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलते हैं तो 12 आता है, जो कि 9 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम 2 बार ही बोलेंगे पहाड़ा। तो कितने आते हैं? 8। अब घटाते हैं बच्चों ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या, तो 9 में से 8 घटाने पर आता है 1। अब ऊपर कोई भी संख्या नहीं है जिसे हम उतार सके, तो ये 1 क्या है? शेषफल। तो बच्चों जब इसको मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो जो शेषफल के रूप में संख्या लिखी होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जिस संख्या का हमने भाग लगाया है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है? 2 सही 1/4। 2 सही 1/4 किलोमीटर। यानी बच्चों 2250 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो होते हैं 2 सही 1/4 किलोमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 50 मिलीमीटर, उसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो बच्चों हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो बच्चों जो मिलीमीटर इकाई है वो है छोटी इकाई और सेंटीमीटर इकाई है बड़ी इकाई। तो छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमें लगाना होता है भाग, और भाग हम किसका लगाएंगे? 10 का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी बच्चों अगर 50 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 50 में हम भाग लगाएंगे 10 का, तो यह बदल जाएगा सेंटीमीटर में। अब भाग लगाते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम 0 काटेंगे दाईं तरफ से, तो हमने एक एक 0 ऊपर और नीचे की काट दी है। अब ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 1। अब बच्चों ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में दोनों आते हो, यानी कोई भी संख्या से इन दोनों को नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया है 5/1। अब देखिए बच्चों हमें नीचे वाली संख्या का लगाना होता है भाग ऊपर वाली संख्या में, तो 1 है वो छोटी संख्या है, तो 1 का हम भाग लगाएंगे 5 में। देखिए बच्चों 1 का जब हम 5 में भाग लगाते हैं तो 5 बार ही जाता है, और 5 में से 5 घटाने पे 0 शेष रहते हैं, तो यहाँ पर आ गया है 5। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 5, और 5 क्या है? सेंटीमीटर। यानी 50 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो होते हैं 5 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का अगला प्रश्न, चौथा। यहाँ लिखा हुआ है 9500 मीटर, उसको हमें बदलना है किलोमीटर में।
तो बच्चों हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो जो मीटर इकाई है वो है छोटी इकाई और किलोमीटर इकाई है बड़ी इकाई। तो छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमें भाग लगाना होता है, और भाग हम किसका लगाएंगे? 1000 का, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। यानी बच्चों अगर 9500 को हमें बदलना है किलोमीटर में तो हम इसमें लगाएंगे 1000 का भाग, तो यह बदल जाएगा किलोमीटर में। तो बच्चों भाग लगाते हैं तो सबसे पहले हम दाईं तरफ से जीरो काटना शुरू करते हैं। तो ऊपर से एक जीरो काटी, नीचे से भी एक जीरो काट दी, इसी तरह ऊपर से दूसरी जीरो काटी और नीचे से भी दूसरी जीरो काट दी है। अब ऊपर बचा है 95 और नीचे बचा है 10। अब बच्चों इन दोनों को हमें ऐसी संख्या से काटना हो जिस संख्या का भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाता हो। यानी अगर हम 95 में उस संख्या का भाग दे तो भी पूरा पूरा जाए, और 10 में अगर भाग दे तो भी पूरा पूरा जाए। तो देखिए बच्चों वो संख्या है 5, क्योंकि 5 का भाग 95 में भी पूरा पूरा जाता है और 10 में भी पूरा पूरा जाएगा। तो हम भाग देकर देखते हैं 5 का 95 में कितनी बार जाता है। तो देखिए बच्चों 5 का भाग जब हम 95 में देते हैं तो हम देखते हैं कितनी बार जाता है। तो हम एक ही अंक लेंगे, क्योंकि जो पहला अंक है 9 वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम एक अंक में ही भाग देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 5 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोलते हैं तो 10 आते हैं, जो कि 9 से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम एक बार ही पहाड़ा बोलेंगे। तो 5 आते हैं। अब देखिए बच्चों ऊपर 9 है, नीचे है 5, यानी 9 में से 5 हमें घटाना है, तो कितने बचेंगे? 4। अब ऊपर से हम उतारेंगे 5, तो हो गए हैं 45। अब 5 का भाग हमें देना है 45 में, तो 5 का पहाड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45। तो देखिए बच्चों 5 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर आते हैं 45। तो 5 का भाग जब हम 95 में देते हैं तो 19 बार जाता है पूरा पूरा। अब 5 का भाग हम देंगे 10 में, तो देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 10। यानी बच्चों 5 से हम इन दोनों संख्याओं को काट देते हैं, तो इसको काटेंगे हम 19 बार, इसको काटेंगे हम 2 बार। अब ऊपर आए हैं 19 और नीचे आए हैं 2, यानी 19/2। अब बच्चों ये दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से नहीं काटी जा सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 19 में भी पूरा पूरा जाए और 2 में भी पूरा पूरा जाए। तो बच्चों यहाँ पर 19/2 आ गए हैं। अब देखिए बच्चों नीचे वाली संख्या का हमें भाग लगाना है ऊपर वाली संख्या में, ताकि हम इसको मिश्रित भिन्न में बदल सके। यहाँ पर नीचे 2 है जो छोटे हैं 19 से, इसलिए भाग जा सकता है। यानी 19 में हम भाग लगाएंगे 2 का। तो 2 का पहाड़ा हम लिखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 ढाई 20। तो देखिए बच्चों अगर 2 का पहाड़ा हम 10 बार बोलते हैं तो 20 आते हैं, जो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे 9 बार, तो कितने आते हैं? 18। अब बच्चों 19 में से 18 घटते हैं तो 1 बचता है। अब जो शेषफल के रूप में संख्या है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जिस संख्या का हमने भाग दिया है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया है 9 सही 1/2 किलोमीटर। यानी बच्चों 9500 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो उसमें होते हैं 9 सही 1/2 किलोमीटर, यानी 9.5 किलोमीटर। अब करते हैं अगला प्रश्न इसी का। यहाँ है 5वां प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 150 सेंटीमीटर, उसको हमें बदलना है मीटर में। तो बच्चों हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो जो सेंटीमीटर इकाई है वो है छोटी इकाई, मीटर है बड़ी इकाई। तो छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमें लगाना होता है भाग, और भाग हम लगाएंगे 100 का, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 150 सेंटीमीटर, जिसको हमें बदलना है मीटर में। तो 150 में हम भाग लगाएंगे 100 का, तो यह बदल जाएगा मीटर में। अब भाग लगाते हैं तो सबसे पहले हम दाईं तरफ से जीरो काटना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो काटी, यहाँ भी हमने एक जीरो काट दी है। अब ऊपर बचा है 15, नीचे है 10, यानी अब ऐसी संख्या से इनको काटना है कि उस संख्या का दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। तो देखिए बच्चों 5 से हम इनको काट सकते हैं, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 भी आते हैं और 10 भी आते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देखिए बच्चों 5 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोलते हैं तो 10 आ जाते हैं, और 3 बार बोलते हैं तो आ जाते हैं 15। यानी 5 से हम काटेंगे तो 2 बार इसको काटेंगे और 3 बार इसको काटेंगे। ऊपर आया है 3, नीचे आया है 2, और ये क्या है? मीटर।
अब जो 3 और 2 कोई भी संख्या की पहाड़े में एक साथ नहीं आता है, इसलिए हम इनको और नहीं काट सकते हैं। अब जो नीचे वाली संख्या का हमें भाग लगाना होता है ऊपर वाली संख्या में, तो नीचे 2 है वो 3 से छोटा है, यानी हम भाग लगाकर इसे मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो बच्चों हम भाग लगाएंगे 2 का 3 में। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोल देते हैं तो 4 आ जाता है, जो कि 3 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम एक बार ही बोलेंगे 2 का पहाड़ा, तो कितने आते हैं 2। अब 3 में से 2 घटाने पर 1 शेष रहता है। अब बच्चों जो शेषफल के रूप में संख्या है उसको हम लिखेंगे 1 सही, और यहाँ पे जो संख्या है जिसका हमने भाग दिया है उसको लिख देंगे हम 2। तो यहाँ आया है 1 सही 1/2, और ये क्या है मीटर। यानी बच्चों 150 सेंटीमीटर में होते हैं 1 सही 1/2 मीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का अगला प्रश्न, छठवां। यहाँ लिखा हुआ है 175 मिलीमीटर, उसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो बच्चों हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर जो मिलीमीटर इकाई है वो है छोटी इकाई, और सेंटीमीटर इकाई है बड़ी इकाई। तो छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमें लगाना होता है भाग, और हम भाग लगाएंगे 10 का, क्योंकि 175 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, इसलिए हम 10 का ही भाग लगाएंगे। यानी बच्चों 175 में अगर हम भाग दे 10 का तो यह बदल जाएगा सेंटीमीटर में। अब भाग देते हैं बच्चों, यानी नीचे वाली संख्या का हमें ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम दाईं तरफ से 0 काटते हैं, लेकिन इसमें नीचे ही 0 है ऊपर 0 नहीं है, इसलिए ये नहीं काटी जा सकती है। अब बच्चों इन दोनों को हमें ऐसी संख्या से काटना है जिस संख्या का दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए बच्चों 5 का भाग हम इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा दे सकते हैं, यानी 5 से हम इन दोनों को काटेंगे। तो बच्चों 5 का पहाड़ा बोलेंगे हम सबसे पहले 175 में भाग देने के लिए। तो बच्चों हम लेंगे यहाँ पर 2 अंक, क्योंकि पहला अंक 1 है वो 5 से छोटा है। तो 5 का पहाड़ा हम बोलते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो जो 5 का पहाड़ा अगर हम 4 बार बोल देते हैं तो 20 आ जाता है, जो कि 17 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम बोलेंगे 3 बार ही, तो आते हैं 15। अब 7 में से 5 घटाने पर 2 शेष रहता है, और 1 में से 1 घटाने पर 0 शेष रहता है, जिसका कोई मान नहीं है। अब ऊपर से उतारेंगे हम 5, तो यहाँ पर हो गए हैं 25, यानी 5 का भाग अब हम देंगे 25 में। तो 5 के पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं, तो 5 25, यानी 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 25। यानी 5 का भाग अगर हम 175 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 35वां। अब बच्चों 5 का ही भाग हम देंगे 10 में। तो देखिए 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 10, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 35, और यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि 5 के पहाड़े से हमने इन दोनों को काट दिया है। अब बच्चों ऊपर है 35 और नीचे है 2। बच्चों अब ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं कि किसी भी एक संख्या का इनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अब बच्चों हमें देना है नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग, यानी 2 का भाग हम देंगे 35 में, ताकि हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल सके। तो भाग देते हैं बच्चों 2 का 35 में। तो बच्चों सबसे पहले हम 1 ही अंक लेंगे, क्योंकि जो 3 है वो 2 से बड़ा है, इसलिए हम 1 अंक में ही भाग दे सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा हम 2 बार बोलते हैं तो 4 आ जाता है, जो ज्यादा है, इसलिए हम 1 बार ही पहाड़ा बोलेंगे। तो 2 एकम 2 होते हैं। अब 3 में से 2 घटाने पर 1 बचता है, ऊपर से हम उतारेंगे 5, तो यहाँ पर कितने होंगे हैं 15। अब बच्चों 2 का भाग देना है हमें 15 में, तो 2 के पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16। 2 का पहाड़ा अगर हम 8 बार बोलते हैं तो 16 आते हैं, जो कि 15 से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, तो कितने आते हैं 14। अब बच्चों घटाते हैं, 5 में से 4 घटाने पर 1 शेष रहता है, और 1 में से 1 घटाने पर 0 शेष रहता है, जिसका कोई मान नहीं है। अब बच्चों ऊपर से कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम नीचे उतार सके, तो जो ये 1 है वो है शेषफल, तो हम इसको लिखेंगे 17 सही 1 बटा, और जिस संख्या का हमने भाग दिया है उसको लिख देंगे नीचे। तो यहाँ पर आ गया है 17 सही 1/2 सेंटीमीटर। यानी 175 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो उसमें होते हैं 17 सही 1/2 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है, तो
कविता को विद्यालय जाने और आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कविता है उसके घर से विद्यालय की दूरी है 7 किलोमीटर 300 मीटर। तो वह विद्यालय जाती है और विद्यालय से वो वापस घर पे आती है, तो उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों उसके जाने में तय दूरी और उसके वापस आने में जो दूरी तय हुई है उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं विद्यालय जाने में तय दूरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किलोमीटर और यहाँ लिखेंगे मीटर। तो विद्यालय जाने में उसने तय की 7 किलोमीटर 300 मीटर ही। अब बच्चों घर से विद्यालय जाने में जितनी दूरी तय की, विद्यालय से घर आने में भी उतनी दूरी ही तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि घर आने में तय दूरी, तो आने में दूरी भी उतनी ही होगी जितनी की जाने में थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 किलोमीटर 300 मीटर। अब हम ज्ञात करेंगे कुल तय दूरी। तो कुल तय दूरी ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं बच्चों सबसे पहले मीटर वाली संख्या, यहाँ पर 0 है यानी 0 ही आएगा। 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है। 3 में 3 जोड़ने पर आता है 6, तो 600 तो है क्या मीटर। अब हम जोड़ेंगे किलोमीटर। तो देखिए 7 और 7 कितने होते हैं 14, 14 क्या है किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसी का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है मंजू के गांव से शहर 46 किलोमीटर दूर है। 32 किलोमीटर 600 मीटर दूर जाने के बाद बस खराब हो गई। बताओ अब मंजू को कितनी दूरी तय करनी शेष है यानी बाकी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि मंजू के गांव से शहर की दूरी है 46 किलोमीटर। अब 32 किलोमीटर और 600 मीटर तो बस चली जाती है, उसके बाद में बस हो जाती है खराब। अब हमें ज्ञात करना है कि कितनी दूरी तय करनी बाकी है। तो बच्चों कुल दूरी में से अगर बस द्वारा तय की गई दूरी हम घटा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि शेष दूरी कितनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी थी बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम किलोमीटर और यहाँ लिखेंगे मीटर। तो कुल दूरी है 46 किलोमीटर और मीटर के नीचे कोई संख्या नहीं आएगी तो हम लिख देंगे 0। अब बच्चों तय दूरी कितनी है, तो बस द्वारा तय दूरी है 32 किलोमीटर 600 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 किलोमीटर 600 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि शेष दूरी कितनी बची है। तो शेष ज्ञात करने के लिए हम कुल में से तय की गई दूरी को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम मीटर वाली संख्या घटाते हैं। तो देखिए ऊपर मीटर 0 है, नीचे है 600 मीटर। तो बच्चों मीटर वाली संख्या हमें घटाने के लिए हम लेंगे किलोमीटर से उधार, यानी यहाँ पर है 46 किलोमीटर। 46 में से 1 किलोमीटर अगर हम मीटर को दे देते हैं तो यहाँ पर बचता है 45 किलोमीटर। अब बच्चों 1 किलोमीटर जो मीटर के पास जाता है तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो बच्चों किलोमीटर मीटर के पास जाकर बन जाता है 1000 मीटर। अब ऊपर है 1000, नीचे है 600, यानी 1000 में से हम घटाएंगे 600। तो घटाते हैं बच्चों, यहाँ 0 है, 0 में से 0 घटाने पे 0 आता है। 0 में से 0 घटाएंगे तो भी 0 आएगा। अब यहाँ 10 है, 10 में से 6 घटाने पर बचते हैं 4, तो 400 क्या है मीटर। अब हम किलोमीटर घटाएंगे। अब देखिए बच्चों किलोमीटर में ऊपर लिखे हुए हैं 5 और नीचे है 2, यानी 5 में से 2 घटाने पर बचते हैं 3। अब यहाँ 4 है, 4 में से 3 घटाने पर बचते हैं 1, यानी बच्चों मंजू को अभी 13 किलोमीटर 400 मीटर की दूरी तय करना बाकी है। तो बच्चों आज हमारी जो ये प्रश्नावली है 13 वो होती है पूरी। इसी के साथ बच्चों हमारा अध्याय 13 भी समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।